बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो इलेक्शन एक्ट में हुकूमत ने तरमीम की है कि मखसूस नशिस्तों के केस का जो फ़ैसला है उसको गैर मुअस्सर किया जा सके, उसके हवाले से अब महाज जो है वो गर्म होने जा रहा है। अदालती महाज आपको आइंदा चंद रोज़ में गर्म होता नज़र आएगा। अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने बज़ाहिर नज़र आती हैं, क्योंकि पहले जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया, फिर अदलिया ने कानून साजी की। अब दोबारा पीटीआई इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए, हुक्मरान इत्तेहाद ने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। एक तो हम इस पे बात करेंगे कि चैलेंज करते हुए पीटीआई ने क्या इस्तदा की है, क्या दरख्वास्त दायर की है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको 6 अगस्त तक जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला था उस पर अमल करना था, वो अमल नहीं हुआ। तो गोया ये तौहीने अदालत होगी या नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन भी नज़रसानी की दरखास्तें जो है वो दायर करेगा। तो ये एक नया महाज खुल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मामला पहुंचेगा। इसके अलावा बुशरा बीबी के 9 मई के केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, और एक जो लाहौर हाई कोर्ट में भी 9 मई के हवाले से केसेस थे। आलिया हमजा, जिनको गिरफ्तार किया गया था 9 मई के केसेस में, तब से अब तक दर्जन भर मुकदमात में रिहाई के बावजूद रिहाई मुमकिन नहीं हो रही, और अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है। बुशरा बीबी के हवाले से 9 मई के केसेस में क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, मामलात किस तरफ जाएंगे, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन एक्ट, जो तरमीमी एक्ट है, उसको चैलेंज कर दिया है। अगरचे अभी तक जो है वो सेनेट से वो बिल पास हुआ है, उसके बाद सेनेट की कमेटी में जा सकता है। सेनेट की कमेटी में जाना जो है वो, क्योंकि पास हो चुका है, तो सेनेट की कमेटी में जाना अब वो मामला नहीं रहा। सदर दस्तखत करेंगे, सदर के दस्तखत के बाद उसका गेजेट नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। ये जो है वो मामला है, उसमें बिल्कुल उसकी जो तरमीम है वो आखिरी मराहिल में है। अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट में जो इसका गजट नोटिफिकेशन होगा उसके बाद कैसे एक्ट करता है, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरी तरफ नोटिफिकेशन जारी करेगा, जो है वो जो मखसूस नशिस्तें हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे देगा, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले 12 जुलाई के फैसले पर अमल करेगा, या आधा अमल जो है वो कर चुका है और आधे पर अमल करेगा या नहीं करेगा। ये पूरा एक महाज है जो आपको आइंदा चंद रोज में अदलिया और पार्लियामान के दरमियान महाज गर्म होता हुआ नजर आएगा। पीटीआई की दरखास्त पर पहले बात करते हैं। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर, जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है और इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कालअदम करार देने की इस्तदा की है। और सलमान अकरम राजा की वसातत से आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तहरीक इंसाफ दरखास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फरीक बनाया है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाट करने से फौरी रोका जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर सकता है मुमकिना तौर पर, क्योंकि इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ करता रहा है, कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट जैसे ही उसका गजट नोटिफिकेशन हो और वो जो है वो उस पर अमल कर दे, और जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पीछे रह जाए। तो इसमें स्टे ऑर्डर की इस्तदा की गई है, और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाट करने से फौरी रोक दिया जाए। इसमें स्टे ऑर्डर की इस्तदा की गई है, और यह भी कहा गया है कि ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलाट करने का हुक्म दिया जाए। और इसमें दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट जो थी उसमें
8 जजेस ने फैसला दिया था, उस फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है और वो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया जाए। अब ये दरख्वास्त दायर हुई है। अब ये देखना ये है कि आज 7 अगस्त है, 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में तातीलात के बाद पहला दिन होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों में इस मामले को टेकअप करेगी? क्योंकि इसमें हसासियत भी है, सेंसिटिविटी भी है, और इस पर अगर अमल दरामद हो जाता है और हुकूमत को वो मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाती हैं तो हुकूमत इस पर आईनी तरमीम कर सकती है। अगर स्टे ना हुआ और इलेक्शन कमीशन ने ये मखसूस नशिस्तें अगर उधर दे दी तो एक मामला जो है वो एक नया बोलचाल जो है वो आएगा, एक रुझान आएगा कैफियत में। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। ये खबरें भी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन भी शायद तरमीम जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल ऐसा कोई फैसला नहीं किया था और इससे कबल उन्होंने वजाहत मांगी थी कि हमने पीटीआई से मुतलका जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनमें से 39 को पीटीआई डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली से भी पीटीआई के कुछ अराकीन जो थे उनको पीटीआई डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आधा फैसले पर अमल हुआ, लेकिन उनको मखसूस नशिस्तें अलाट करने वाला जो मामला है वो अभी भी लटका हुआ है। और इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट में जो ये तरमीम की गई है सादा कानून साजी से, इससे क्या जो सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी तशरीह थी आर्टिकल 51 की, क्या ये उससे तसादुम आएगा या क्या पार्लियामान की सादा कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी तशरीह के मामले को जब वो गैर मुअस्सर कर सकती है? ये अहम सवालात हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जब ये जो रूलिंग थी, डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने जो रूलिंग दी थी अप्रैल 2022 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी डिक्लेयर किया था। तो वो जो पार्लियामान के अंदरूनी इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें मुदाखलत जो है वो ये एक तयशुदा उसूल कहा जाता है और कि मुदाखलत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट या अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन तब ये मुदाखलत हुई थी और एक गैर आईनी इकदाम को गैर आईनी करार देना भी दुरुस्त था। मतलब ऐसा नहीं है कि दुरुस्त नहीं था, दुरुस्त था। लेकिन मामला ये है कि तब लोग ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत के साथ खड़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के साथ खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। अब यह देखना है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए एक सादा कानून साजी की गई, सादा कानून साजी के जरिए उसको गैर मुअस्सर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अब जो है वो उस किस्म की मुदाखलत को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो मामला एक गैर आईनी जो है वो एक रूलिंग थी और अब जो मामला है ये भी तसादुम का मामला है। ये और वो जो मामलात हैं दो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी एक जैसी है। क्योंकि अभी जो सादा जो है वो कानून साजी की गई है, वो कानून साजी उसी पार्लियामान ने अपने ही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं आवाम के, जो पब्लिक ने जिनको मैंडेट दिया है, उसी मैंडेट के साथ वो आए हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके मैंडेट को बिल्डोज करने के लिए और जो माले गरीमत की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद आखिरी हद तक जाना चाहता है और उसके लिए पार्लियामान का जो फोरम है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामान के फोरम को इस्तेमाल करके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब जो है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से मुतल्लिका एक पॉलिटिकल पार्टी से जो मुंतखब होकर लोग आए हैं, ये मैंडेट उनका है। वो मैंडेट चुरा कर हुक्मरान इत्तेहाद अपने खाते में डालकर आईनी तरमीम लाना चाहता है और आईनी तरमीम का मकसद जुडिशल पैकेज है। जजेस की 3-3 साल की रिटायरमेंट की एज बढ़ाना है, उसमें बेनिफिशरी बहुत हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है उनकी रोटेशन वाली पॉलिसी भी ये हमने सुना था कि कोई ऐसी लाई जा रही है कि इन जजेस को भी सूबों में भेजा जाए, मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाए, क्योंकि जब से इन जजेस ने खत लिखा है तब से ये खटक रहे हैं, ये जो है वो हजम नहीं हो रहे। तो ये एक अजीब सा हिजान बहरहाल हुकूमत ने पैदा किया है और हुकूमत वक़्त अब इस मामले को किस नहज पे लेकर जाएगी ये देखना होगा। और इंटरनली
क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है वो बैठती है थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे उन्होंने बैठना है, तो उस थर्सडे को वो बैठकर क्या उस पे इस केस के हवाले से कोई बात होगी या नहीं होगी, ये जो है वो देखना होगा। और क्या कोई स्टे ऑर्डर आ सकता है या नहीं आ सकता, ये देखना होगा। या एक तरफ 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप पीटीआई को ये नशिस्तें दे, दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसका गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर किस पर अमल करेगा, या दोनों पर अमल उस वक्त तक छोड़ देगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में वजाहत नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशंस हैं उन पर अमल, उन पर जो है वो फैसला नहीं हो जाता, या इलेक्शन एक्ट में जो अभी तरमीम को चैलेंज किया गया है उस पर वो मामला किसी नहज पर नहीं पहुंचता। ये अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन का इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 6 अगस्त तक इसको जो है वो इस पर अमल दरामद भी करना था, वो नहीं किया गया। अब उसका जो है वो क्या होगा, असर क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि उन्होंने वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखा, इसलिए ये जो है वो अमल करना जो है वो इल्तवा में रखा गया है। अब सारा सिनेरियो हुकूमत, अदलिया और इलेक्शन कमीशन और डेफिनेटली पीटीआई, 4 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं। अब एक गुमसान का मामला जो है वो पड़ गया है। अब देखना यह है कि महाज गर्म कब होगा और ठंडा कैसे होगा, या ठंडा हुए बगैर सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी। अब देखना जो है ये है कि किस नहज पे जाकर ये सारी चीज़ें रुकती हैं। ये एक तो ये हो गया ये मामला कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कहाँ पे जाती हैं, किस हुक्मरान इत्तेहाद लेने में कामयाब होता है, या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो है वो मिलेंगी। अगर फेयरली बात की जाए तो ये जो पब्लिक का मैंडेट है वो पीटीआई का है, उसी के पास जाना चाहिए और हुकूमत वक्त को ये तस्लीम करना चाहिए था, तस्लीम करना चाहिए, लेकिन वो तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि फार्म 47 के इल्ज़ामात की पार्लियामान भी कमज़ोर पार्लियामान है और पार्लियामान को इस तरह मिस यूज़ नहीं करना चाहिए अपने उसी पार्लियामान में मौजूद अपने दूसरे मेंबरान और एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। एक तो हो गया ये मामला। दूसरा मामला, आज बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फरहमी की दरख्वास्त पर आज जो वो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह समाअत की। अदालत ने आज जो रावलपिंडी पुलिस के हुकाम को बुलाया हुआ था कि बुशरा बीबी को आपने 9 मई के मुकदमात में उनको मुल्ज़म नामजद किया है, तो क्या आपने उनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली और अब तक आपने उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की, मतलब गिरफ्तारी डालने की तफ्तीश क्यों नहीं की। तो खबर यह है कि पुलिस की जानिब से बताया गया कि अभी तक हमने फिलहाल गिरफ्तारी नहीं डाली। तो मतलब यह है कि हमारा प्लान है लेकिन फिलहाल हमने गिरफ्तारी नहीं डाली। तो अदालत ने इस बार भरमी का इजहार भी किया कि इतना टाइम हो गया है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। फिर अदालत को यह पता लगा कि बुशरा बीबी ने वहां पे जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, तो फिर केस की समाअत मुलतवी हुई। लेकिन इसमें दिलचस्प जो मामला है वो ये है कि 19 जनवरी 2024 को बुशरा बीबी का नाम जो ये 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी के मुकदमात हैं इनमें डाला गया, और पीटीआई के कुछ जो रहनुमात थे साहबका उनके मुबैना बयानात की बिना पर यह नाम डाला गया। लेकिन 19 जनवरी से लेकर आज जब हम ये बात कर रहे हैं 7 अगस्त तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब इसके पीछे क्या है, ये एक ट्रेंड बन गया है कि एक मुकदमे में गिरफ्तारी होती है, उसमें रिलीफ मिलता है, तो दूसरे में जो है वो गिरफ्तारी हो जाती है, दूसरे में रिहाई मिलती है तो तीसरे में गिरफ्तारी हो जाती है, तीसरे में रिहाई मिलती है तो चौथे में गिरफ्तारी हो जाती है। और अब भी यही मामला जो है वो लग रहा है कि अगर बुशरा बीबी जब भी किसी को रिलीफ मिलेगा, उनकी जो है वो जमानत होगी, उनकी बरीयत होगी या रिलीफ मिलेगा तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक हैरान कुन जो है वो एक फिनोमिना है, ट्रेंड है जिसको रुकना चाहिए। आज चीफ जस्टिस ने भी ये बात की, लेकिन दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन को देखें तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जो बुशरा बीबी ने दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर की है, वहां पे प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि एक बंदा, एक मुलजम गिरफ्तार है किसी और मुकदमा में, तो वो दूसरे मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त कैसे दायर कर सकता है, वो तो काबिल समाअत ही नहीं। मतलब एक तरफ प्रोसिक्यूशन ये कह रही है और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन जो है वो कह रही है कि जो हमने गिरफ्तारी क्योंकि डाली नहीं है और गिरफ्तारी फिलहाल नहीं डाली, और यह भी नहीं कहा कि हमें वो गिरफ्तारी चाहिए ही नहीं।
मतलब यह है कि ये एक फ्यूचर के लिए जो मामला जो है वो बज़ाहिर जो रखा हुआ है। रावलपिंडी की जो पुलिस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में बज़ाहिर नहीं आती। तो ये पूछा गया वकला से, तो उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि इंटीरियर को भी इसमें पार्टी बनाया हुआ था कि आप सूबों से पूछ के बताएं कि क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं। तो सूबों ने जब बताया तो उसके बाद उसको बुलाया गया है, उनसे तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं। लेकिन एक और जो इसमें कानूनी नुक्ता है कि क्या एक मुलजम अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो तो उसकी दूसरे मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर हो सकती है। ये कानूनी नुक्ता है, इसको अदालत ने देखना है। लेकिन जब बदनीति इस बुनियाद पर हो कि आपके खिलाफ दर्जन भर मुकदमात हों, एक में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में रिहाई, तीसरे में गिरफ्तारी, तो फिर अदालतों को ऐसे मामलात को टेकअप करना चाहिए। बुशरा बीबी का ये मामला है, इसमें देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। आलिया हमजा जो लाहौर में उनको गिरफ्तार किया गया था 9 मई के मुकदमात में, फिर उनकी एक में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में रिहाई, तीसरे में गिरफ्तारी, इस तरह यह मामला चलता रहा। आखिरी दफा अब उनकी एक साल और तकरीबन 2-3 माह होने को हैं इस मामले को, 9 मई के मुकदमात को। अब आखिरी दफा गुजरांवाला से उनकी जो है वो वहां से जमानत हुई। अब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चला गया और लाहौर हाई कोर्ट को ये बताया गया कि पता चला जी बलोचिस्तान की पुलिस भी लेने आई हुई है। तो बलोचिस्तान की पुलिस वाला मामला भी अजीब है कि सनम जावेद का केस जब इस्लामाबाद में था तब भी बलोचिस्तान की पुलिस पहुंच गई, वहां अब जब आलिया हमजा का केस है तो वहां भी बलोचिस्तान की पुलिस पहुंच गई। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी 29 अगस्त तक सनम जावेद को किसी जो आलिया हमजा है उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया है और ये बड़ा जबरदस्त फैसला है। ये जो बदनीति है इसको रोकना चाहिए ऐसे मुकदमात में कि एक ही अगर वकूआ हुआ है, एक ही अमल हुआ है तो उस पर प्रोसिक्यूट करके सजा आप देना चाहें, उसमें फेयरली शफाफियत से प्रोसिक्यूट करें। अगर सजा बनती है मिल जाएगी, नहीं बनती नहीं मिलेगी। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि दर्जन भर मुकदमात आप मुल्क भर में दर्ज करें और उसके बाद उन पर के खिलाफ जो है वो इस तरह कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दे। तो ये आज के 3 मौजूआत थे हमारे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।